नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आज मैं आप लोगों को एक तो बीच में और एक लास्ट में एक बहुत ही मार्केट का टिप देने वाला हूं, जो कि बहुत छोटे छोटे टिप हैं, लेकिन आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए और गेन लेने के लिए आपके लिए बहुत बड़े यूजफुल होंगे होल लाइफ के लिए। तो वो देखिएगा। और दूसरा, आज है संडे। संडे के दिन में पूरी मैं जो है कोई रीच को कवर करता हूँ, देखता हूँ मैक्सिमम कितनी कर लेंगे। तो सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं, प्लीज एक वीडियो गिल्ड फंड पे बनाए, क्या अभी गिल्ड फंड इक्विटी से सेफ है फॉर सम टाइम? देखिए सर, सूर्य प्रताप सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि गिल्ट फंड के बारे में आपको सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज को लॉन्च करती है ना, बॉन्ड्स एक टाइप से समझ लीजिए। अब इसकी कैटेगरी आपको एक बार हमने पहले बताया हुआ था, A+ होती है, AAA होती है, B होती है, तो इस प्रकार से A होती है, AA होती है। तो इस प्रकार की इसकी जो बॉन्ड्स की सिक्योरिटीज होती है ना, वो आपकी लॉन्च होती हैं। और उसका एक टाइप से मान लीजिए कि डेब्ट फंड में आपका, अगर आपका रुझान डेब्ट फंड की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आप रिस्क लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं, तो जाकर के आप गिल्ड फंड की तरफ बढ़िए। आपको हमने बिल्कुल सीधा और सिंपल सा जो हिसाब किताब बताया हुआ है, इसमें आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। अगर आप एज के मुताबिक, किसी भी एज का बंदा हो, किसी भी क्राइटेरिया का बंदा हो, किसी भी इनकम ग्रुप का बंदा हो, ठीक है ना, और वो अगर एज के मुताबिक अपने इक्विटी को प्लस अपने सेफ इंस्ट्रूमेंट को अगर वो सेफ रखता है ना, तो वहां पर उसका, जैसे मान लिया मेरी एज 50 है, तो मुझे अब आज के टाइम पर मतलब 49 हुआ है तो अब मुझे 51% इक्विटी में मेरा होना चाहिए और 51% मेरा 100 माइनस एज होता है। तो मेरा जो है, जो एज है उसको निकाल करके उतना किसमें होना चाहिए? सेफ फंड में होना चाहिए। बाकी किस में होना चाहिए? इक्विटी में होना चाहिए। तो 51% मेरा, लेकिन मैं आज की डेट में पोस्चर जो लेकर के चल रहा हूं, वो तकरीबन मान करके चलिए कि डेप्ट में मेरे थोड़े से पोस्चर ज्यादा हैं। डेप्ट मतलब सेफ इंस्ट्रूमेंट में मेरे ज्यादा है रेदर देन इक्विटी के। क्यों? क्योंकि मार्केट जैसे जैसे भाग रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक मौका जरूर देगी। अब आप अगर मान लिया उस पर ज्यादा ही गेन चाह रहे हो, तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहां की कमियां बता दे रहा हूं। अच्छाइयां तो मेरे को कुछ खास नहीं दिखी हैं। एक तो आपका 36 महीने का लॉक इन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको निकालना चाहेंगे तो आपके ऊपर सीधे 20% का STCG लग जाएगा 36 महीने से पहले। तो 3 साल से 5 साल का होराइजन है। आप अगर सेफ लेना चाहते हैं तो यस, आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज मेरे को कुछ इसमें इतना खास नहीं दिखा है, ठीक है। उसके बाद में ये एजुकेशनल सोसाइटी है, वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव, ठीक है सर, ओके। रचंगा सर बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर माय क्वेरी। माय पोर्टफोलियो एक्सिस फ्लेक्सी कैप में इनका 2000 है, मेरा टैक्स। अब देखो, अभी यही बात होती है, मार्च महीना आते ही क्या करते हैं ये लोग, जो अब जो रचंगा सर, आप उस बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अब ये जो है टैक्स सेवर की तरफ जो है पहले भाग जाता है। अरे पहले आप कमाई वाले फंड्स में चलिए, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसमें आपने एज लिखी नहीं। कैनरा स्मॉल कैप में 1000 रुपया, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपया इनका। तो अब इनका 3500 रुपया, कितना, 2 1 3 और 3 और 1 4, 4.5 हजार रुपया इनका उसमें चला गया है, जिसमें कि इनको रिटर्न कम मिलेगा। और 1000 रुपया मात्र इनका स्मॉल कैप में है। रचंगा सर, आपके इसमें मिड कैप नहीं है, तो आप अभी टैक्स सेवर फंड को हटाइए। जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरे ख्याल से आपको टैक्स सेवर की भी जरूरत नहीं है। तो आप इसको हटा करके टैक्स सेवर को, उसके बाद में मिड कैप लेने की कोशिश करिए एक, और इसका अमाउंट बढ़ाइए, स्मॉल कैप का अमाउंट बढ़ाइए। लोगों को बोलने दीजिए, ठीक है बहुत ज्यादा हो गई, ओवर वैल्यूड हो गई, ये हो गई है। आपको अगर लॉन्ग टेन्योर में 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो यस, अगर आपका 5 साल 7 साल का होराइजन है, 10 साल के अंडर में है, तो जैसा है वैसा आप रहने दीजिएगा, ठीक है। मैं सीधी और जो है खरी खरी बात करने वाला आदमी हूं, ठीक है ना। तो कोई मुंह देख करके, लल्लो चप्पो करके कि हाँ आप मेरे से अपना खुश हो जाएंगे, जो मेरे को नहीं सही लगता है, वो सीधी सी बात एडवाइस कर देता हूँ। फंड कोई भी नहीं बोलता, हाँ आप किस कैटेगरी में चले जाओ वो मैं जरूर बता देता हूँ, और वो मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ। गुरप्रीत सर बोल रहे हैं, जो है वेरी नाइस। धनंजय सर, नमस्कार, मानसिक रूप से तैयार, गुड सर, ओनली ऑटो सेक्टर बिट सोलो, ठीक है सर। अंकल जी, सेंट पॉल दादा क्या बोल रहे हैं? अंकल जी, निफ्टी अभी 25,000 है, कितना ऊपर जाने वाला है? सर्कल के वीडियो में मैंने बता दिया, 25.5 तो इसी महीने जाएगा, ठीक है। अब ये इतना अगर ठोक करके बोल दिया तो कोई मतलब नहीं। दिसंबर तक आपका 27,000 क्रॉस करना है। लोगों को बोलने दो डीप आ गई, ये आ गई, बर्बाद हो गई, ये हो गए। अभी देखना जो है 17 अपना सितंबर के बाद में, जैसे ही इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है।
मार्केट जुगानी आज तक दोनों लाल लाल है। सर थैंक यू सर, नमस्कार। पोर्टफोलियो डाउन धनंजय सर, इसी पर तो मैं आज टिप देने वाला हूं, इसी पर ही तो मैं आज टिप देने वाला हूं। एक टिप इस पर है, एक टिप और है, ठीक है। अच्छा, एक मोटिवेशनल टिप भी है, एक इस पर भी है। चलिए ठीक है, अब मैं बीच में ही इस टिप को दे देता हूं। देखिए धनंजय सर, कभी भी अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एज हो गई, आपने मेरे को कई बार बता दिया है, तो मैं उस बात को समझता हूं, लेकिन एज हो गई है, लेकिन इरादे आपके बुलंद हैं। और कभी भी आप मतलब ऐसा करके मत सोचिएगा कि मतलब जो है अभी आप बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। साठा तो पाठा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि कभी भी आप अपनी एनएबीज को देखिए कि मेरे पास एनएबी कितनी है, आप उसके रेट को मत देखिए, रेट उसका फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे आप सपोज करो कि अगर सोने का रेट जो है 77,000 तक जाने वाला था, अभी 80,000 चला जाता, तो आज की डेट में आपका अगर वो 68,000 पे आ गया है, तो लोगों का 10,000 रुपया पर जो है 10 ग्राम में हो गया है, अपना नुकसान हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया है। तो क्या उनके सोने की वैल्यू कम हो गई है? 10 ग्राम का 10 ग्राम है ना, और वो सोना उनको अच्छे से पता है कि वो सोना आज जो है ना, जो 68 पर है, ये कल को 1 लाख पे जाना ही जाना है। तो फिर आप लोग, ये सारे लोगों को मैं बोलूंगा, अपने एनएबी के एसेट को करिए। मैं क्यों बोलता हूं, एज के मुताबिक आपको वहां रहना, ताकि जब आपको निवेश का मौका मिले तो आप वहां पर निवेशित हो। नंबर 1, आपकी एज ज्यादा है, लेकिन अगर गिरावट ज्यादा हुई तो आप वहां पर ले लेंगे, तो 60 टेन्योर में आपका पैसा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। और जो लड़का कम एज का है, उसने ले लिया, ठीक है यार, गिरने तो कोई बात नहीं है, मैं तो अपना जो है चलता ही रहूंगा। समझ गए? ये टिप नंबर 1 था। दूसरी टिप अभी देखेंगे, जहां पर अगर जो प्रसंग आएगा तो पक्का दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया गुड इंफॉर्मेशन। आरटी सर 1934 बोल रहे हैं। धनंजय सर नमस्कार। नमस्कार धनंजय सर। सर लमसम है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद में गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, थैंक यू, आपकी मेहरबानी। ग्रीन टी शर्ट पहले ये मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, ठीक है सर, अच्छी बात है, वो रेड और ग्रीन चलता रहेगा, ठीक है ना। आप बस लगे रहिए और ये सोचिए कि मेरा कंपनियों के ग्रोथ में उनका कंज्यूमशन बढ़ेगा, उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, तो यस हमें भी बढ़ेगा। और हमारा फंड मैनेजर इतना बेवकूफ नहीं है, उसने अपना किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन वीडियो गुड सर। सर अगले 2 साल के लिए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए प्लीज बताएं। सर 2 साल के लिए, देखो 2 साल का तो टाइम मार्केट में होता नहीं है, ये आपके रंधवा सर बोल रहे हैं। तो अगले 2 साल, देखिए 2 साल के लिए तो सर सीधी सी बात है कि आप उसको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालिए, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, तो उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 5 साल से अगर ये अबव का होराइजन है, तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें बाय मेहरबानी, क्योंकि कोई भी सिमरियों को पता नहीं है कि कहां पर भी कब कहां पर क्या गाज गिर जाए और उसके बाद में कितनी मार्केट डाउन हो जाए। बिल्कुल स्पष्ट सी बात बोलो, मिनिमम कम से कम 5 साल होना चाहिए। 5 से 7 साल होता रहता तो साल 2 साल में फिर मार्केट अपना रिकवर कर जाएगी। अब ये तो जो लक वाली बात हुई कि हाँ ठीक है, नहीं गिरी, नहीं कोई सिंड्रोम आया, तो चलो जैसे जो है कोविड के बाद में लोगों ने मलाई काट लिया, बट हमेशा मलाई नहीं मिलने वाली है। और ये भी मलाई जो है ना, जैसे ही काट छांट होगी, प्रूनिंग होगी, तो आपने देखा है जब बिक्स जो है चलता है तो कैसे तोड़ फोड़ मचाता है। बिक्स चलता है मतलब जो वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, तो उसको हमने आप लोगों को बताया हुआ है, हाथी की संज्ञा दी हुई है, ठीक है ना। सर नए बच्चे को समझाया 4 महीने का साथ, यू थिंक इम्प्रूव टिल 9 मंथ। सर सब शौक पूरे कर लिए हैं, आई हैव लॉट ऑफ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू धनंजय सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में धनंजय सर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है सर। एक मार्केट ऑल टाइम हाई, लेकिन पोर्टफोलियो में रिटर्न कम क्यों है, इस पर। अंकल जी बहुत ज्यादा डरते हो आप। भाई डरना पड़ता है, एज हो गई है, डरना मीन्स रिस्क तो मैंने भी लिया हुआ है ना, इन्वेस्ट करा हुआ तो रिस्क लिया हुआ है यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब जो है ना, जो एक स्पेसिफिक पैमाना है, इस पैमाने पर नहीं चलोगे तो अभी तो चलो ठीक है आप यंग हो, लेकिन इस पैमाने पे नहीं चलेंगे तो फिर हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। और पैमाने पर चलते हुए अगर हम सही तरीके से अपने आप को सेफ रखते हुए रिटर्न लेते हैं, तो फिर उसमें क्या बुराई है भाई दादाजी। चलो अच्छी बात है दादाजी। पराग पारिक भी ऐसा है, ये पिछड़ता जा रहा है, बेंचमार्क से काफी है। इन लोगों को, इसका लोगो भी कछुआ है और ये टैक्स सेवर फंड भी। देखिए सर, टैक्स सेवर फंड का तो इसका मैंने आपको अपना मना किया हुआ था। बाकी रही बात पराग पारिक की, तो मैं पराग पारिक के बारे में बताऊं कि काफी दिनों से इन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से पिछड़ने का रीजन यही है कि ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी पर चलते हैं, ये खरीद और बेच में ज्यादा वो नहीं करते हैं। इनके जो भी शेयर्स होते हैं वो जाने पहचाने और अच्छे खासे शेयर्स होते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें,
पारंपरिक अपना जो अब तक जो रिटर्न देता आया है उसको जरूर कवर कर लेगा, बेंचमार्क को भी पिछाड़ देगा, कैटेगरी एवरेज को भी पिछाड़ देगा, ऐसा जो उसका सिनेरियो है। और यस, पारंपरिक को मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन जो है टैक्स सेवर फंड की मैंने स्टडी भी नहीं किया, मैंने आपको पहले में मना किया होता। आप तो 3 साल उसको रखिए, जो दे देगा वो दे देगा, फिर उसके बाद में देखेंगे। लेकिन सर अगर आपको 2 साल के लिए करना है तो फिर 2 साल के लिए आपने पक्का सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाना है सर, मेरी एडवाइस यही है। ठीक है सर, ओके सर। आज 50% फंड आर रेड, कब का है? एसीबी का बड़ा प्लान, स्टॉक बक्स से काफी सस्ता। हाँ ठीक है, आया था अभी सिनेरियो आया था, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लाल और हरा चलता रहेगा। ठीक है ना, इन्वेस्ट सही होना चाहिए बस। उसके बाद में यूट्यूब ने ओल्ड वीडियो दिखाना शुरू किया है, एकदम ठीक है सर, वो सब चलता रहेगा, वो उनका काम है। मेरा काम है काम कर देना, आप लोगों का काम है कुछ शेयर वगैरह कर देना। जो नए लोग हैं उनको अपना जो है वो कर लिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो। यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए, अपना जानकारी के लिए है। ठीक है, आज अगर 1000 होने जा रहे हैं, कल 10,000 भी होंगे, क्वालिटी लोगों को समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, नो इफेक्ट। रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है सर, ओके। अब हमेशा थोड़े डेली थोड़े मिलेगा, रिटर्न मिलेगा डेली तो, हाँ ठीक है। 60 ईयर रिटायरमेंट के बाद शुगर, हाइपरटेंशन, आई रिटायर्ड इन 2005। अरे सर ये सब शुगर उगर को अभी आपको क्या बताऊं, आप खुद इतने हिम्मती आदमी हैं, इसको जैसे भी कर सके, चाहे मतलब जो है मेहनत करके, मतलब जो है वो अपना डाइट वगैरह इंप्रूव करके इसको इंप्रूव करिए। ठीक है सर। एवरेज ग्रोथ इज 2.4 लाख इन 4 मंथ्स। यस, वो दिखेगा, लेकिन जब आप टाइम देंगे तभी जाकर के आपका रिस्क डाउन होगा। मेन बात ये समझिए, आपने निवेश किया हुआ तो उसी अमाउंट को लगाइए जिसमें आप निवेशित हैं, और 5 साल 10 साल से पहले इसको 5 साल से पहले तो निकालने का वही नहीं करिएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा किस हिसाब से आप उससे निकालते रहें, और धीरे धीरे आप अपना आनंद भी लेते रहें। ठीक है ना, 5 साल के बाद में ही अभी जो सोचिएगा, उसके बाद में कितना गेन है वो है आपको मैंने बताया हुआ कि कम से कम महीने से पहले मत देखा करो। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, ये 2008 से अच्छा। प्लीज क्लियर इन सिंपल वन व्हाट टू डू। नथिंग यू हैव टू डू सर, कुछ नहीं करना है आपने चुपचाप बैठे रहना है। और जो आपका मैंने बताया हुआ ना, नोशनल प्रॉफिट को कभी मान करके नहीं चलना है कि हमारा प्रॉफिट है ये। आपने बस 1 साल के अंदर जैसे हो गया तो आपने 1.25 लाख वाला जो आपका है उसको प्रॉफिट को बुक करना है, 1.25 लाख का। तो 1.25 लाख का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, टैक्स फ्री उसका गेन हो गया, तो समझिए आपने उस 1.25 लाख पर अगली साल आपने कितना कमा लिया, 7 और मतलब 25 का मान करके चलो, 1.5 पौने 2 के आसपास, तो 8-9 हजार 10,000 के आसपास आपने अपना बचा लिया है। ठीक है ना, क्योंकि उतना तो फिर टैक्स उतना आपने उतना क्यों बचाया है, वो तो मैं बात बोल रहा हूँ कि जब उसमें फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रहता तो आपने बचाया है सीधे 12.5% कर दिया ना अभी गवर्नमेंट ने, तो 12.5 तकरीबन आपने 15,000 के आसपास सेव कर लिया, और उसकी जो है कंपाउंडिंग भी स्टार्ट हो गई। तो उसको पक्का प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको देखना है, और वो मैं तो आपके आकर के पोर्टफोलियो को नहीं कर पाऊंगा, वो आप लोग करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, 10% से 1 लाख जोक दिया है, रोकन कर दिया है, हर 2% क्रैश में निफ्टी 24,500 पर दोबारा 1 लाख रोकना है, तुम्हारी राय दीजिए। ठीक है सर, देखिए यस, आपने मतलब जो मैं इसको जो है ये अपना गुजराती में है, तो सर 10% के हिसाब से आपने मेरे को लग रहा है इंक्रीज किया है क्या इन्वेस्टमेंट अपना, तो ठीक है। और 2% के क्रैश में 24,500 पर, सर 24,500 तो मार्केट अब की बार नहीं आएगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये 24,800 पर ही आएगी। अगर 1 लाख आपको डालना है तो आप मंडे ट्यूसडे में अगर जो भी अगर गिरावट होती है आप उस समय डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो है ये मार्केट जैसे ही जो है 17 तारीख आएगा तब तक आपको अपना डराएगी, और डराएगी उसके बाद में फिर अब जाएगी। और यहां पर मैं दूसरा टिप दे रहा हूं, मैंने बोला था ना, जब प्रसंग आएगा तो करेंगे। गुजरात बंधु सर सीधी सी बात बताऊं, मार्केट का एक ही फेनोमेना पर मार्केट काम करती है, और काफी रिसर्च के बाद में ये चीज मैं लाया हूं आपके लिए। क्योंकि मार्केट कभी भी कमजोर दिल वालों का पैसा उठा करके मजबूत दिल वालों को देती है, तो मार्केट में कभी भी कमजोर दिल वाला हमने नहीं बनना है। यस, गिरावट होगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड और सेफ्टी फंड आपका इसीलिए अपना बनवाया जाता है। परमपिता परमात्मा की दया से कोशिश करिए आपकी कमाई इंक्रीज होती रहे, और उसके बाद में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें। आपका इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड, अपॉर्चुनिटी
के लिए जो भी आपके पास अमाउंट रहता है, ये सो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रहता है। तो कभी भी कमजोर दिल वाला मार्केट में नहीं बनना है, नोशनल प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना है। हमने जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है या तो उसके अनुसार करना है, या तो हमारा जब गोल पूरा हो गया तो ठक से निकालना है जयराम जी की, चलो भैया मैंने अपना लिया और चल दिया। नहीं नीड है अगर पैसे की तो उसके बाद में चलते रहो, हम धीरे धीरे उसको आगे जो है चल करके अपना जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया, दूसरा टिप हो गया, कभी भी मार्केट में कमजोर दिल वाला नहीं बनना है। मैंने बोला था कि यस दूंगा जरूर, ठीक है ना, वेरी करेक्ट। पैसा बचाना मुश्किल है, कौन सा वेल्थ मैनेज करने के लिए सिंपल फार्मूला जो है, ठीक है। तो अब यहां तक हमने आपका कर दिया अपना, आज ये अब जो है अपना कवर कर दिया है। एंड फिर उसके बाद में आपका चलो ठीक है, और एक आध ले लेते हैं। किसी ने एक तारीफ किया है, यूजर IC80M4 करके है इनकी आईडी। सर अपना नाम डाल दिया कीजिए तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा एड्रेस कर पाना। सर बहुत ही मजा आया, आपकी वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो देखकर बिल्कुल हमारो देसी भाषा में बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर राजस्थान के हैं कोई ये? सर थैंक यू वेरी मच। उदयपुर तो आपका काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आई थिंक उदय पैलेस भी है वहां पे, कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और बस देखते रहिए, शेयर और जो है सब्सक्राइब वगैरह आप लोग अपना करते रहिए। मैं तो अपना काम डेली करता ही करता हूँ, ठीक है ना, चाहे जैसा भी हो, समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। और इसके साथ ही मैं अभी क्लोज करता हूँ, फिर आगे जिनकी रह गई है जो क्वेरीज वो लेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और माफी चाहता हूँ क्योंकि मतलब फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मजा नहीं आता है। एंड मजा मतलब जो ऐसा तो नहीं है कि अभी थोड़ी सी फिर चर्चा कर ली जाए, तो बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम से आराम से इन्वेस्टर रहिए। सारे सिनेरियोस ठीक ठाक है, और सिनेरियो अगर कहीं ना कहीं अगर क्रिएट होते हैं तो बस ऐसे बरसाती मेढक से टर टर करेंगे चले जाएंगे। आज का जो हमने दोनों लेसन दिया है उसको जरूर आप लोग अपनाइएगा जीवन में, क्योंकि वो अपनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग उसको अपनाएंगे नहीं तो फिर आप लोग गेन नहीं ले पाएंगे। लोग ऐसे डराएंगे धमकाएंगे और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट जब आपके पोर्टफोलियो में दिखता है तो आदमी जाहिर सी बात है डर जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं निकासी पर तो कभी कभी बोल देता हूं क्योंकि जिनको जरूरत है, लेकिन जब ये टीम जुड़ जाएगी, 5 साल 7 साल 10 साल हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे किस हिसाब से हमने प्रॉफिट को अपने धीरे धीरे शक भी करना है या एक साथ एक जो है अपना झटके में लेकर के भागना है। सारी जो तरकीबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़े खुशनसीब हम लोग ये हैं कि एक म्यूचुअल फंड जैसा हमें जो माध्यम मिला है ना, तो अभी हम इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मीन्स हम इसको मतलब जो है पार्टिसिपेशन से हमें डर लगता है, हम उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, और भाग लेते हैं तो बहुत रुक रुक करके भाग लेते हैं। तब तक में मार्केट अप में चली जाती है, फिर हम सोचते हैं हमारी रैली पीछे छूट गई है। रैली पीछे छूट गई तो हम क्या करते हैं, अपर लेवल में बाई कर लेते हैं। अब अपर लेवल में बाई करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसको समय देते हैं तब। अब अगर आपको मैं सही बताऊं कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था राकेश अपना झुनझुनवाला सर का, जो आज दिवंगत हो गए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ बनाई थी और 2013 से वो भी इन्वेस्टर ही हो गए थे। तो उन्होंने सबसे पहला तो बोला था भाई इन्वेस्टमेंट ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट से पैसा कमाने का। दूसरी चीज उन्होंने जो बात बोली तो बार बार मेरे को हिट करती है कि मेरी सबसे ज्यादा वेल्थ बनी है बियरिश मार्केट में जो हमने इन्वेस्ट करा है। तो यस, हमने, अब ऐसा नहीं है कि बुल रन कहां तक चलेगा ये भी श्योर नहीं है। अगर सारे सिंडोज रहे तो बुल रन तो चलेगा चलेगा, लेकिन जब बियरिश आएगा, टर्म आएगा, उस समय हमने ये नहीं करना है कि यार हमारी मार्केट अभी डूब रही है, अब मेरा ये सारा पैसा डूब रहा है, मैं निकाल करके लेकर के भाग लूं। ये बात पक्का याद रखिएगा। बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं। अगर जानकारियां अच्छी लगती हैं तो यार रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।